sculpture. We have just seen how sculptures were removed from stupas and they are transported all the way to Europe. This happened partly because of those who saw them, they considered them as as to be beautiful and valuable, and they wanted to keep them for themselves. Okay, European जो थे, they take the what they take these pieces, stone pieces with them. और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये इनको इसलिए लेके गए बिकॉज दे फाइंड देम वैल्यूएबल. उनको लगता था कि ये चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं और दे फाइंड देम वैल्यूएबल एंड वांटेड टू कीप देम फॉर देमसेल्व्स. तो वो अपने लिए रखना चाहते थे उन चीज़ों को. तो स्टोरीज इन स्टोन्स हम पढ़ रहे हैं अब. ओके, स्टोन पे जो स्टोरीज लिखी गई हैं, स्टोन पे जो स्टोरीज लिखी गई हैं. यू मे हैव बीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स. स्टोरी टेलर्स होते हैं जो स्टोरीज बोलते हैं, स्टोरीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं. दे कैरिंग स्क्रॉल्स, इसको बोलते हैं चरण चित्रास ऑफ क्लोथ और पेपर विद पिक्चर्स ऑन देम. एंड जैसे चलचित्र होता है ना, जैसे आप जो सिनेमा उसको बोलते हैं चलचित्र, तो वैसे चरण चित्र बताया गया है. ये क्लोथ पे होते हैं, पेपर पे होते हैं, इसे पिक्चर्स होती हैं. एंड पॉइंटिंग टू द पिक्चर्स दिस टेल द स्टोरी. ये स्क्रॉल्स मतलब ए फोल्डेड फॉर्म में होते हैं. तो यहाँ पर एट फर्स्ट साइड द स्कल्पचर सीम्स टू डिपिक्ट अ रूरल सीन. पहले पहले वो रूरल गांव के एक सीन को शो कर रहा है विथ रूरल सीन विथ थैच्ड हट्स एंड ट्रीज, जिसमें कि झोंपड़ियाँ हैं और ट्रीज़ हैं. हाउएवर आर्ट historians who have carefully studied the sculptures at Sanchi identify it as a scene from वसंतरा जातक. जातक टेल्स है, टेल्स कहानियाँ, जातक कहानियाँ हैं टेल्स. तो ये वहाँ से लिया गया है. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ जनरस प्रिंस, एक बहुत उदार राजकुमार who gave away everything to ब्राह्मणा and went to live in the forest with his wife and children. तो यहाँ पर ये स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी. ये शो कर रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें. स्कल्पचर्स में, स्कल्पचर देखिए इतना ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है स्कल्पचर का. ये देखिए यहाँ से ये पूरा एक यहाँ पर थैच रूफ है, ट्रीज़ है, झोंपड़ियाँ, एनिमल्स आर देयर, ह्यूमंस दे आर लिविंग इन देयर हाउसेस, और स्टोरीज बता रहे हैं इनको. एंड देन द whole thing is represented in sculpture. सारी चीज़ें मूर्ति कला में डिपिक्ट की गई हैं, शो की गई हैं. हिस्टोरियंस ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर बाय कंपेयरिंग इट विद द टेक्सचुअल एविडेंस. एज यू नो कि जो टेक्स्ट में लिखा होता है, टेक्स्ट में जो लिखा होता है वो दैट इज़ मोर, वो उसमें क्या लिखा है ये इंटरप्रेट करना आसान होता है. और जो मूर्ति कला में, स्कल्पचर्स में जो शो किया होता है दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट. तो हिस्टोरियन स्टिल दे आर फाइंडिंग व्हाट इज़ रिटन दे ओवर देयर. तो नेक्स्ट इज सिंबल ऑफ वर्शिप. व्हाट इट इज़? सिंबल ऑफ वर्शिप. वर्शिप मतलब पूजा करने के लिए. आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू एक्वायर फैमिलियरिटी विद हैगियोग्राफी. हैजियोग्राफीज आपने पढ़ा था अभी वर्ड, बुद्धास की हैजियोग्राफीज. इन रिलीजियस जो बायोग्राफीज होती हैं उनको हैजियोग्राफीज बोलते हैं. द बुद्धास अटेन एनलाइटनमेंट वाइल मेडिटेटिंग अंडर अ ट्री. और बुद्धा को एनलाइटमेंट कब मिली थी? जब वो मेडिटेट कर रहे थे अंडर अ ट्री, जब वहाँ पर उपासना कर रहे थे और उन्होंने फास्टिंग की, उपासना की, और तब जा कर के उनको बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ अंडर अ ट्री. बौद्ध गया में, बोध गया जो जगह है वहाँ पर ट्री है, वहाँ बनियान ट्री, उसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. मैनी अर्ली स्कल्पचर्स डिडंट शो द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म. कुछ तो स्कल्पचर्स हैं बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं बताते. इंस्टेड दे शो हिज प्रेजेंस थ्रू सिम्बल्स. वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह प्रयोग करते हैं और उससे बताते हैं कि बुद्धा इज़ देयर. द एम्प्टी सीट वाज मीन टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा. खाली सीट है, उसमें कोई नहीं बैठा है. स्तूपा वाज मीन टू रिप्रेजेंट द परिनिर्वाण, जो निर्वाण मिला था उनको. निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, स्तूपा से रिप्रेजेंट किया गया है. और अनदर फ्रिक्वेंटली यूज सिंबल वाज अ व्हील. व्हील
जो पहिया था उसको भी एक सिंबल लिया गया. दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सर्मन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ. सारनाथ में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था. सरमन सरमन उनको लोगों को ज्ञान दिया था उन्होंने, और ये सारनाथ में स्टार्ट किया था. इज इट इज़ ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टैंड लिटरली. उनका पूरा लिटरल मीनिंग क्या है ये अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. But the tree doesn't stand. It is very difficult to understand all them. महापरिवा निवाण जो कि आपको स्तूपा को रिप्रेजेंट कर रहा है. एम्प्टी सीट इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धास, और ह्यूमंस को की फॉर्म में बुद्धास को नहीं रिप्रेजेंट किया गया. तो देखिए यहाँ पर जो ट्रीज जो ये स्कल्पचर्स है, इतने सुंदर मूर्ति कला है, पर क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या शो करते हैं, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग बिहाइंड दैट, दैट वाज नॉट क्लियर. बट देखिए सिंपली फॉर अ ट्री इट symbolizes an event in the life of the Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the tradition of those who produce the work of art. जो ये मूर्ति कला का काम करते हैं उन वो क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस चीज़ को, ये उनको समझ कर पता चलेगा. नेक्स्ट पॉपुलर ट्रेडिशंस पढ़ेंगे हम. पॉपुलर ट्रेडिशंस होते हैं व्हाट आर द पॉपुलर ट्रेडिशंस, कौन कौन से उस समय जो कल्चरल ट्रेडिशन थे, संस्कृति थी वहाँ पर, और क्या क्या वहाँ का लोग आचार व्यवहार में कार्य लाते थे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. अदर स्कल्पचर्स एंड सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज़. कुछ जो स्कल्पचर्स है वो बुद्धिस्ट को ही रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे कि ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ ए गेट वे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री. तो यहाँ पर स्कॉलर्स वर bit intrigued about this image which seemed to be a very little to go with the renunciation. और यहाँ पर जो वुमेन है वो एंजॉय कर रही है स्विंगिंग फ्रॉम द ट्री. तो ये मतलब मोक्ष वाली जो प्राप्ति होती है, रेनंसिएशन होता है अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्डली प्लेजर, उससे ये बिल्कुल अलग चीज़ है. However, after examining other literary traditions, they realized that it could be a representation of what is described in Sanskrit as शाला भंजिका. शाला भंजिका ये इसका मतलब क्या है शाला भंजिका? It according to the popular belief this was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. ये एक मतलब रिप्रेजेंट किया है उन्होंने लिटरेचर से लेकर के कि ये एक ऐसी वुमेन के बारे में है जो कि जब किसी भी पेड़ को छू लेती थी तो वहाँ उस पेड़ में फल और फूल आ जाते थे. तो शाला भंजिका ये वर्ड यूज़ किया गया है. और द शाला भंजिका मोटिव सजेस्ट दैट मैनी पीपल हु टर्न टू बुद्धिज़्म enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist belief. जो पुराने जो उनके अपने बिलीफ थे, विचार थे बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले, और प्री बुद्धिज़्म से पहले वाले जो बिलीफ थे उनको भी साथ में लेकर के प्रैक्टिसेस, आइडियाज़, विचार और कार्यकलाप को लेकर के इन्होंने इनको बनाया. सम ऑफ द रिकरेंट मोटिव्स इन द स्कल्पचर एट सांची वर एविडेंटली डिराइव्ड फ्रॉम दीज ट्रेडिशंस. कुछ जो और मोटिव हैं वो भी इनसे डिराइव्ड हुए हैं. दे आर अदर इमेजेस एज वेल. फॉर इंस्टांस सम ऑफ द फाइनेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल्स आर फाउंड हियर. दे आर जातका टेल्स में एनिमल स्टोरीज बताई गई हैं. एनिमल्स की जो स्टोरीज बताई हैं उनके साथ एक मॉरल लेसन भी अटैच्ड है, नैतिक वैल्यू का, नैतिक जो शिक्षा भी दी गई है विद एनिमल स्टोरीज. मैनी ऑफ दीज एनिमल्स वर कार्व्ड टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू ड्रॉ viewers. Also animals were often used as a symbol of human attribute. वो humans के साथ उनको प्रतीकात्मक चिन्ह यूज़ किए गए हैं. Elephant for example were depicted to signify strength and wisdom. मतलब एलिफेंट जो है वो ताकत और बुद्धिमानी का प्रतीक बताया गया है. यहाँ पर पेंटिंग फ्रॉम द पास्ट आप देख रहे हैं तो स्टोन स्कल्पचर्स भी हैं, पेंटिंग भी हैं पास्ट से. अजंता की, एलोरा की जो पेंटिंग्स हैं, दीज पेंटिंग्स दे हैव सर्वाइव्ड द रैवेज ऑफ टाइम. और वो समय ने जो विनाश करता है समय, और
उसको उन्होंने सरवाइव किया है, वो बच गई हैं उनसे नष्ट होने से। और हिस्टोरियंस को अवेलेबल हैं, जैसे कि पेंटिंग्स जो अजंता एलोरा केव्स में है, गुफाओं में जो पेंटिंग्स हैं। और इनमें कंट्री लाइफ, कोर्ट कोर्टली लाइफ, मतलब जो राज दरबार की जो ज़िंदगी थी, प्रोसेशंस जो जुलूस निकाले जाते थे, मैन एंड वुमेन एट वर्क, फेस्टिवल्स, दे ऑल आर डिपिक्टेड बाय द आर्टिस्ट ओवर देयर। यहाँ पर देखिए अ सरपेंट एट सांची और गजलक्ष्मी ये शो किया गया है। ये पेंटिंग है फ्रॉम अजंता। और अनदर अनदर मोटिव इज दैट ऑफ ए वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट, कमल और हाथियों से घिरी हुई एक औरत है। और दिस विच सीम टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर, एज इफ वो अभिषेक कर रही हैं उस औरत का। और अभिषेक करना मतलब उसको पानी से अभिषेक कर रहे हैं, पानी उस पर डाल रहे हैं। सम अदर हिस्टोरियंस आइडेंटिफाइड द फिगर एज माया, माया जो मदर ऑफ द गॉड बुद्धा थे। और कुछ उसको गजलक्ष्मी गॉडेस के तरह उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून, जो अच्छे भविष्य का संकेत है। ओके, तो दीज आर वेरी वेरियस। और devotees show these as the as some goddess or considered to the serpent। एक जो serpent मिला है, serpent की एक फिगर स्कल्पचर मिला है, which is found on several pillars। This motif seemed to be derived from the popular tradition। और जेम्स फर्ग्यूसन जो थे हिस्टोरियन थे, उन्होंने ही considered सांची टू बी अ सेंटर ऑफ ट्री एंड serpent वर्शिप। यहाँ पर serpent की पूजा की होती थी। ही वॉज नॉट फेमिलियर विद बुद्धिस्ट लिटरेचर, और लेटर ऑन बुद्धिस्ट लिटरेचर से वो फेमिलराइज हुए।